गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस राजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम माध्य माध्यिका बहुलक के अगले सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने व्यक्तिगत श्रेणी और असतत श्रेणी के सवाल लगा लिए हैं, अब आपको सतत श्रेणी पे काम करना है, यानी जो वर्ग अंतराल पर होता है। आइए मैं सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूं। अब आपको वर्ग अंतराल वाले सवाल करने हैं, तो अब इसको कहा जाता है क्या कहा जाता है? सतत श्रेणी के अंतर्गत आता है, अंतराल में होता है। और यहाँ पर सतत श्रेणी से आप माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले आप इसका समांतर माध्य क्या होता है देखिए। तो जो आपका इसके पहले वाली जो श्रेणी थी असतत, उसका जो माध्य होता है वही इसका भी माध्य होता है। यानी माध्य बराबर क्या है? समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ, ये होता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पर आपका यफ का तो मान मालूम है, लेकिन आपको यक्स का मान मालूम नहीं है। तो आपको यक्स का मान निकालना पड़ेगा और फिर यफ यक्स करना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। जबकि समेशन अगर यफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको जोड़ लीजिए। तो ये जोड़िए, इसमें कितना 20 20 40 7 47 आ गए, जी आ गया, ये 47 आ चुका है। अब आप यहां देखें, अब जब तक आप यक्स नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूं यक्स क्या होता है। यक्स यानी कि जो यक्स होता है वो मध्यमान होता है। क्या होता है? मध्यमान। यानी कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है, इसी के मध्यमान को हम यक्स का मान कहते हैं। यानी जो यक्स होगा क्या कहा जाता है? ये मध्यमान है। क्या है? मध्यमान। क्या है? मध्यमान। यानी कि मध्यमान क्या होता है? मतलब इन दोनों के जो बीच का मान है, मतलब 0 और 10 के बीच का जो मान है वो क्या आएगा? तो आप बताएंगे 0 और 10 के बीच का जो मान होगा वो 5 होगा। और यहाँ 10 और 20 के बीच का मान क्या होगा? तो आपका कितना होगा? 15 होगा। यानी कि मध्यमान निकालने का तरीका ये है, बीच का जो मान होता है, लेकिन ऐसा ना करके आप डायरेक्ट जोड़ के आधा करें। इसको जोड़ के आधा करेंगे तो मध्यमान कितना आएगा? 5। इसको जोड़ के आधा करेंगे तो मध्यमान कितना आएगा? 15। इसको जोड़ के आधा करेंगे मध्यमान 25। इसको जोड़ के आधा करेंगे मध्यमान 35 और इसको जोड़ के आधा करेंगे मध्यमान 45। यानी यक्स का मान आ चुका है। अब आपको क्या करना है? एफ एक्स निकालना है और साथ ही साथ इसका योग भी कर लेना है। तो चलिए हम एफ एक्स लिखते हैं और योग भी निकाल लेते हैं। तो यफ गुणे एक्स करेंगे तो 15 कितना है? 8 पंच 40 हो गया। और यहाँ पर 15 सत्ते 105 हो गया। और इसका गुणा करेंगे 225 हो जाएगा। और इसका गुणा करते हैं 12 पंचे 60 बर्तियाई 36 और 6 कितना? 42 हो गया। और इसका गुणा करते हैं 11 पचे 55, 11 चौक 44 और 5 कितना? 49। सकते हैं थोड़ा सा, अगर इसको इसको हम जोड़े तो अगर इसका 5 बचेगा 600 हो जाएगा। और 600 सैकड़े वाला ही ले तो 400 200 और 600 हो गया। और कितना? 1200। यहाँ 40 बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 25 बचा, यानी कितना है? 85 है। तो आपका योग कितना हो गया? 1285 हो गया। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। 1285 बटा कितना हो जाएगा? 47, क्योंकि एफ समेशन एफ कितना है? 47। चलिए सॉल्व कर देते। अभाज्य संख्या है तो ऐसे कटेगा नहीं, डायरेक्ट ही कटेगा 47 से। तो 1285 में भाग देना है 47 से। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आ जाएगा? 94। अगर घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 5 आ गया। कितनी बार जाने वाला है? 7 बार। तो 7 7 49
7 चौक 28 4 32, यहाँ घटाते हैं कितना आएगा 6 और यहाँ कितना 1, यानी अब दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, यानी कि आपका लगभग कितना आ जाएगा 27.3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप मध्यमान निकाल करके आप इस श्रेणी का आप माध्य यानी कि आप समांतर माध्य निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। एक और सवाल है, ये भी दिया गया है आपका, कह रहा प्रति विद्यार्थियों की औसत प्राप्तांक क्या है। तो औसत कहें या माध्य कहें वही चीज है। तो चलिए औसत निकालना यानी माध्य में निकालना है, और जैसा कि आप यहाँ औसत या माध्य का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, औसत या माध्य का समेशन fx बाई सन ये होता है। तो चलिए हम fx का योग, यहाँ देखिए अंक जो है ये यक्ष का मान होगा, अंक किसका मान होगा, यक्ष का मान होगा, और बाकी ये आपकी जो संख्या है किसका मान होगी, यफ की मान होगी, किसका होगी, यफ की मान होगी। तो चलिए अब हमें क्या करना है, ये तो वर्गंतराल दिया गया है लेकिन हमें निकालना किसका है, यक्ष का मान। तो चलिए यहां पर हम यक्ष का मान निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए यक्ष का मान निकाल के लिख देते हैं, और यक्ष क्या होता है, मध्यमान होता है, और मध्यमान हम लोग निकालते कैसे हैं, जोड़ के आधा करते हैं। इसको जोड़ के आधा करेंगे तो आप आधा, तो इसके मध्य में क्या आएगा 14, और इसके मध्य में क्या आएगा 18 आएगा। मध्यमान मतलब जो मध्य में होता है, या जोड़ के आधा भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ यफ मालूम था, यक्ष भी आ चुका है, अब हम लोग यफ यक्ष निकालेंगे और साथ ही साथ इनको जोड़, चलिए पहले गुणा कर दीजिए, इसका गुणा करें कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, प्लस इसका गुणा करते हैं 12 पंचे 60, ये भी आ गया, प्लस इसका गुणा करते हैं 14 दूना 28, प्लस 16 दूना 32, और प्लस 18 पंचे 90, ये दे रखा है। चलिए जोड़ लेते हैं, पूरा पूरा जोड़ते हैं, ये 120 हो गया, और 90 जोड़ देंगे तो 210 हो जाएगा, और 50 यहां से ले लेते, ये कितना है 60 है, कितना है 60 है, 210 में अगर 60 जोड़ेंगे तो 270 आ जाएगा। अब यहां देखिए हमने fx का योग निकाल लिया, लेकिन यफ का योग निकालना है, किसका योग निकालना है, यफ का योग निकालना है। तो जोड़ लीजिए इनको, कितना हो जाएगा, ये जोड़े कितना हो गया 11 13 15 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। चलिए वैल्यू रख देते हैं यहां पर 270 बटा कितना 20, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.5, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप सतत श्रेणी का यानी औसत या माध्य आसानी से निकाल सकते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है आपका, दिए गए निम्नलिखित बंटन का माध्य 26 है तो k का मान ज्ञात करना है। यानी इसका माध्य 26 दे रखा है तो k का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस अभी अभी आप इसके पहले देख चुके हैं कि इस श्रेणी का जो माध्य निकाला जाता है, माध्य बराबर होता क्या है, माध्य बराबर क्या, समेशन fx बाई समेशन f होता है। इस तरीके से हम यहां पर देखिए, अगर समेशन fx निकालेंगे यानी कि सभी f का जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 12 में 8 जोड़ दिए 20, 20 10 30 6 36 प्लस के आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 प्लस के आ जाएगा।
अब यहां पर हमें क्या निकालना है, यक्स का मान निकालना है। तो ये वर्ग अंतराल दे रखा है, तो यक्स क्या होता है दोस्तों, मध्यमान होता है। मध्यमान यानी इसके बीच का मान, यानी इसके बीच का मान क्या होगा, 5 होगा। या एक दूसरा तरीका है, आप जोड़ के आधा कर दें या बीच का मान ले लें। यहाँ कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पर 25, और यहाँ पर 35, और यहाँ पर 45। ये आपका मध्यमान आ गया। अब दोस्तों ये यफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और ये यक्स हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, यफ यक्स निकालना है, और साथ ही साथ हम इसका योग भी निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, और ये गुणा कर दीजिए 150, और प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 के प्लस 6 पंच 30, और 6 त्रिक 18, और 18 3 21 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 12 पंचे 60, और बर चौक 48, और 6 कितना आ गया 54। चलिए जोड़ लेते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो यहां देखिए, इसको ये कितना दे रखा है आपका 500। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 750, 800, 900 यानी 940। कितना आ गया 940 प्लस कितना आ गया 25 के आ गया। तो चलिए रख देते हैं यहां पर। माध्य कितना दे रखा है दोस्तों, 26 दे रखा है। समेशन एफएक्स कितना निकाल लिया गया 940 प्लस 25 के, और बटे कितना हो जाएगा, यानी कि सिग्मा एफएक्स यानी कितना हो जाएगा 36 प्लस के हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसका गुणा करते हैं तो 6 छंग 36 हो जाएगा। अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे, अंदर अंदर का कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 18 कितना हो गया 30, 3 33 ये आएगा। अब यहां पर देखिए 33 का हमने 3 लिख दिया, और कितना हो गया 3 दूना 6, और 6 3 9 ये आ गया गुणा करने पर। प्लस 26 के इक्वल टू 940 प्लस 25 के आ गया। अब इधर ले आके घटाएंगे 25 के को, तो यहाँ 1 के बचेगा, और इसको ले जाके उधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो माध्य दोस्तों 26 दिया था और के का मान पूछा था, तो के का मान कितना आ गया 25 आ गया। आइए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। तो जो बंटन दिया गया है इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो वर्ग अंतराल दिया गया है, या जो पद दिए जाते हैं, या जो भी संख्या दी जाती है, जो क्लास रहती है, उसी को पद भी कहा जाता है और उसे चर भी कहा जाता है। यानी कि ये जो दिया गया है इसको आप पद भी कह सकते हैं, और चर भी कह सकते हैं, और बंटन भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बंटन कोई नई चीज है, वही जो यक्स का मान है वही क्या है बंटन है, या जो वर्ग अंतराल है वही क्या है बंटन है। हम एक प्रकार का जो वैल्यू दिया रखा है। तो चलिए हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सतत श्रेणी चल रही है, इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रिक बताता हूं, देखिए वो कौन सी ट्रिक है जो काम आएगी। चलिए देखिए यहां माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस आप इस तरीके से लिख सकते हैं n/2 माइनस कैपिटल F और इंटू I, और बटे यहां पर स्मॉल f। अभी मैं बता रहा हूं दोस्तों ये सब चीजें क्या है। तो ये माध्यिका के लिए आपका ट्रिक है, अगर आप इसको याद रखते हैं तो माध्यिका बड़ा आसानी से आप निकाल सकेंगे। लेकिन यह है कि एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि माध्यिका निकालने के पहले हम लोग क्या करते थे, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता।
तो यहाँ पर ये देखिए फ्रीक्वेंसी है यानी एफ का मान है, और ये हमारा क्लास दे रखा है। तो अगर हम टोटल एन यहाँ जोड़ें तो देखिए कितना आता है। तो अगर आप टोटल एन अगर यहाँ से जोड़ते हैं, एन कितना आएगा, तो जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे 40 80 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। एन का मान कितना है? 100 है। तो हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, मैं डायरेक्ट यहाँ संचयी बारंबारता यानी CF यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ निकाल देता हूं। ये 22 आप लिख देंगे। अब 22 में इसको जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में इसको जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, 65 में इसको जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, और 80 में इसको जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। जब भी आप संचयी बारंबारता निकालेंगे दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो n का टोटल मान है वही लास्ट वाले की संचयी बारंबारता आएगी। तो चलिए अब हमें क्या सिलेक्ट करना है, हम लोग अगर इसका माध्यिका बताना है तो n का मान कितना है? 100 है। तो 100 को 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? 50 आएगा। तो हमें 50वां पद लेना है और उसके आगे का लिया जाता है। तो हमें ये तलाशना है कि 50वां पद हमारा कहां पड़ेगा, और हमें तलाशना कहां है? संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में कैसे आप तलाशेंगे? अगर 22 से ज्यादा है तो इसमें आएगा, और 40 से ज्यादा है तो इसमें आएगा, 80 से ज्यादा नहीं 65 से ज्यादा है तो इसमें आएगा। तो अगर देखा जाए तो ये जो 50 है 40 से ज्यादा है, तो ये वाला ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला ग्रुप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहां जो वर्गंतराल की निम्न सीमा है इसको L1 कहा जाता है। आप इसको L1 और इसको L2 भी समझ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, और L1 कहा जाता है। अब ये जो F दिया गया है, F में जो सिलेक्ट है वो F ही होगा, F में जो सिलेक्ट है वो F ही होगा। लेकिन यहां पर संचयी बारंबारता जो है, तो संचयी बारंबारता से हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रुप हम सिलेक्ट किए हैं उसकी संचयी बारंबारता 65 है, लेकिन उसके पहले वाला जो होता है वो कैपिटल F होता है। यानी संचयी बारंबारता का जो ग्रुप है सिलेक्ट किया गया है उसके पहले वाला आपका कैपिटल F होगा। अब आते हैं I की बात करते हैं। तो I क्या है? यही वर्गंतराल है। क्या है? वर्गंतराल है। कितने का है? 50 का। I आपका क्या है? वर्गंतराल है जो कितने का है? 50 का। चलिए रख देते हैं यहां पर वैल्यू, सॉल्व करते हैं, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। L1 कितना है? 200 है, प्लस n का मान कितना है? 100। 100 का अगर आधा करेंगे तो 50 आएगा, यानी 50 माइनस यह कैपिटल F का मान कितना है? 40, और बटे स्मॉल f कितना है? 25 है, और गुणे I यानी कि वर्गंतराल कितने का है? 50 का। तो अब 25 को अगर हम 50 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये 200 हो गया, प्लस इसको घटाएंगे 10 आएगा, गुणे 2, तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अगर 20 इसमें जोड़ेंगे तो 220 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। बस थोड़ा सा दोस्तों यहां ध्यान रखना है कि आपको ये ट्रिक याद रखना है, पहली बात, और दूसरी बात आपको संचयी बारंबारता निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके माध्यिका आपका निकलेगा। आइए एक सवाल इसी तरीके से और देखते हैं। दिए गए आवृत्ति वितरण की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। तो फिर से आप वही ट्रिक नोट कर सकते हैं कि माध्यिका क्या होता है। माध्यिका इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुणे I। चलिए इसी पर रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो माध्यिका आ जाएगी, लेकिन हमें सब कुछ निकालना है। तो इसके पहले आप n का मान निकाल लें, कितना आ जाएगा? जोड़ लीजिए,
47 आ जाएगा। कितना? 47। अब माध्यिका हमारी कहां पड़ेगी? तो 47 में अगर एक जोड़ेंगे तो 48/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। यानी 24वां पद क्या होगा? माध्यिका होगी। अब हमें 24वां पद कहां तलाशना है? संचयी बारंबारता में। तो हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। अब यहां आप देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है बारंबारता, और हम लोग अगर संचयी बारंबारता निकालेंगे, CF निकालेंगे, तो कैसे निकाला जाता है? ये 8 लिख दिया गया, इसमें जोड़ दिए 7, कितना आ गया? 15। इसमें इसको जोड़ दिए, कितना आ गया? 24। इसमें इसको जोड़ दिए, कितना आ गया आपका? 36। इसमें इसको जोड़ दिए, कितना आ गया? 47 आ गया। तो संचयी बारंबारता निकल चुकी। अब हमें 24 तलाशना है, किस संचयी बारंबारता में पड़ेगा? तो आप कहेंगे ये वाला ग्रुप सिलेक्ट हो गया। और जो ग्रुप सिलेक्ट हुआ है आप जानते हैं ये क्या होगा? L1 होगा, ठीक। और ये F में जो है F होगा, और जो कैपिटल F होता है उस ग्रुप जो सिलेक्ट हुआ है उसके पहले की जो संचयी बारंबारता है वही होता है। चलिए अब रख देते हैं इसको। L1 आपका कितना दे रखा है? 20 और प्लस n/2, तो n का मान कितना है? 47/2 माइनस कैपिटल F कितना है? 15 और बटे में स्मॉल f कितना है? 9 और गुणे I क्या है? वर्ग अंतराल है, तो इसका अंतराल कितना है? 10 का। चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहीं पर आप देख लीजिए, ऐसे ये 20 हो गया प्लस, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 23.5 आएगा, और जब इसे हम क्या करेंगे? घटाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 8.5 और गुणे कितना? 10/9। ये क्या करेगा? इसके दशमलव को हटा देगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 85 और जोड़ेंगे तो 265 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 9 है। यानी ये 265 हो जाएगा और बटे में कितना है? 9 है। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन कौन सा होगा? C नंबर। तो दोस्तों दोनों सवाल पूछे गए थे, ये भी डी ग्रुप का सवाल है, इसके पहले वाला भी डी ग्रुप का ही सवाल था। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक होगा। तो दोस्तों अब आपसे क्या पूछा गया है? बहुलक पूछा गया है, तो आपको बहुलक का भी ट्रिक मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं बहुलक का ट्रिक आपको समझाता हूं क्या होता है। बहुलक ये क्या होता है? L1 प्लस F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और क्या है? इंटू I। तो चलिए अभी हम सब कुछ बताते हैं कि ये सब क्या क्या चीजें दी गई है, क्या है। अब देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही आपका बहुलक ग्रुप होता है, वही बहुलक होता है। तो सबसे यहां देखिए बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है? तो इस वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा बारंबारता है, तो यही क्या होगा? बहुलक ग्रुप होगा, बहुलक का वर्ग अंतराल होगा। तो चलिए हमें बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं हल करना है, सीधे वैल्यू यहां रखना है निकाल करके। तो चलिए हमने बहुलक ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप देखिए ये क्या है? F है, तो ये क्या होगा? F होगा, और इसके पहले वाला F1 होगा, और इसके बाद वाला F2 होगा। देखिए F भी मालूम हो गया, F1 और F2 भी मालूम हो गया। अब आप जानते हैं ये L1 होगा, और I तो जानते हैं क्या है? वर्ग अंतराल है। चलिए रखते हैं वैल्यू और सॉल्व करते हैं। L1 आपका कितना दे रखा है? 20 दे रखा है, प्लस इस F कितना दिया गया है? 10 माइनस F1 कितना है? 8 बटे 2F, यानी कि 10 दूना कितना हो गया? 20 माइनस F1 कितना आपका दिया गया है? 8, और F2 कितना दिया गया है? 2, और I का मान कितना है? 10। वर्ग अंतराल कितने का है? 10 का है। ये आपका 20 हो गया,
इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 और गुणे 10/10 आ जाएगा। ये डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 22, यानी कि आपका इसका माध्यिका क्या होगा 22, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस तरीके से इसकी माध्यिका यानी बहुलक निकाल सकते हैं। बहुलक वर्ग सेलेक्ट करके आप बहुलक निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 22। आइए एक और बहुलक का सवाल देखते हैं। ये दिया गया है, कह रहा है कि 40 घरों का सर्वेक्षण किया गया है जिनके परिणाम स्वरूप यानी कि इनका क्या निकालना है बहुलक निकालना है। सीधे सीधे देखिए ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, क्या निकालना हमें बहुलक निकालना है। तो अभी अभी आपको मैं ट्रिक बता चुका हूं कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है L1 प्लस F माइनस F1 और बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 और गुणे क्या होता है I होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं बहुलक ग्रुप कौन सा है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो आप कहेंगे इस ग्रुप की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो ये ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा F होगा और ये F1 होगा और ये F2 होगा। और आप जानते ही ये निम्न सीमा जो होती है क्या होती है L1 होती है। आइए यहां पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। L1 आपका कितना दे रखा है 6 दे रखा है, प्लस F का मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है और F1 का मान आपका 8 दे रखा है, बटे 2F करेंगे तो 12 दूना 24 माइनस 8 और F2 कितना है 6 है और गुणे I यानी वर्ग अंतराल कितने का है 2 का है, तो I का मान 2 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 6 प्लस इसको घटाएंगे 4 और बटे ये 14 हो गया, 24 में घटाएंगे 10 आएगा और गुणे कितना है 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, ये 6 प्लस ये 0.8 आ जाएगा, तो फाइनली आपका जवाब कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। कितना 6.8। दोस्तों यहाँ ऑप्शन कहीं गलत हो गया है, ये कितना आएगा इसका आंसर 6.8 आएगा, यही बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो माध्य यानी बहुलक होगा 6 और 8 के बीच होगा, ऑप्शन थोड़ा गलत हो चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की माध्यिका यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दोगुने का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहली बात यहां बहुलक नहीं ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग सिलेक्ट करना है, बहुलक का ग्रुप सिलेक्ट करना है। और बहुलक का ग्रुप वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार हो। तो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार है, तो इस ग्रुप की। तो ये ग्रुप हमने बहुलक के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी निम्न सीमा कितनी है 130 है और उच्च सीमा कितनी है 140 है। तो जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा 130 है और आपसे सवाल पूछा है कि निम्न सीमा का दोगुना बताना है, तो 130 का दोगुना कितना हो जाएगा 260 और आपके सवाल का जवाब आसानी से आ जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये बहुत आसान सवाल था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, डी ग्रुप का पूछा गया भी सवाल है। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक विद्यालय में शिक्षकों का वितरण निम्न प्रकार है। 40 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की कुल संख्या बताना है। किससे 40 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों की कुल संख्या बताना है। तो अब देखिए यहां पर 40 से कम कहां है, तो आप ये वाला यहां अगर देखेंगे तो 40 से कम इधर ही है, क्योंकि ये सीमा बना दी गई है 40 और 40 के अंदर इधर ही है, 40 के ऊपर किसमें है आगे वाले में है। और हमें 40 के पहले करा 40 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों की संख्या बताना है। देखिए
अगर कहा गया होता कि बताइए 35 से 40 आयु वाले शिक्षक कितने हैं, तो आप बताते 2 हैं। 30 से 35 वाले कितने शिक्षक हैं, 5 हैं। और 25 से 30 वाले 2 और 20 से 25 वाले 3 हैं। लेकिन पूछा कि 40 से कम वाले शिक्षकों की सभी की संख्या बताना है, तो 40 से कम वाले सभी जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप जोड़ लीजिए। यहाँ पे 40 से कम सभी का दिया हुआ है, 5 5 10 2 12 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। तो काफी आसान सवाल था ये भी दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका एक परीक्षण में विद्यार्थियों के समूह द्वारा प्राप्त अंकों के बारे में दर्शाता है, और कह रहा कितने विद्यार्थियों ने 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त किए। तो ये जो आपका श्रेणी दिया गया है कुछ दूसरे हिसाब से दे दिया गया है। अब यहां देखिए लिखा है 10 से कम और यहां 20 से कम। तो पहले आप इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये होता है 10 से कम मतलब कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये 0 से 10 है। 10 से कम मतलब इसका मतलब ये 0 से 10 हो जाएगा। और ये 20 से कम इसका मतलब 10 से 20 हो जाएगा। और ये 30 से कम इसका मतलब 20 से 30 हो जाएगा। और ये 40 से कम इसका मतलब 30 से 40। और ये 50 से कम यानी 40 से 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको वर्गांतराल के रूप में आसानी से बदल लेंगे। आपसे पूछा गया है 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले, तो जो 30 से 40 के बीच में है वो अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, छात्र हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 8। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ये भी काफी आसान सवाल था। 7 प्रेक्षणों के समूह का माध्य और 3 प्रेक्षणों के दूसरे समुच्चय का माध्य 5 है, तो संयुक्त समुच्चय का माध्य क्या है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब आपका माध्य माध्यिका बहुलक यहां तक देखिए, आपका माध्य माध्यिका बहुलक आपका मैंने हर श्रेणी का समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी कुछ छोटे मोटे सवाल हैं जो मिक्स करके है, 2 4 6 सवाल में उनको आपको समझाता हूं। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे, मानक विचलन, गुणांक या मानक विचलन, माध्य विचलन, उसकी बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा 7 प्रेक्षणों के समूह का माध्य कितना है, 10 है। और कह रहा 3 प्रेक्षणों का कितना है, 5 है। तो सभी का पूछा गया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल औसत जैसा है। कैसा है, औसत जैसा है। देखिए 7 प्रेक्षणों का माध्य कितना था, 10 था। तो योग कितना हो जाएगा, 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा, 7 का हम योग निकालेंगे। यहां देखिए ऐसे 7 प्रेक्षणों का अगर हम योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 10 यानी 70 आ जाएगा। और कह रहा और 3 प्रेक्षणों का योग कितना है, तो उनका औसत कितना है, 5। तो 5 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी यहाँ 7 प्रेक्षण थे, यहाँ 3, इनका योग 70 है और इनका योग 15 है। तो अगर यहाँ देखें आप कुल योग कितना है, तो कुल योग कितना 85 है। और कुल संख्या इतनी इनकी कितनी है, 10 हो चुकी है। और अगर 10 से भाग देंगे तो संयुक्त औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, संयुक्त औसत या माध्य। संयुक्त औसत या माध्य कितना आ जाएगा, 8.5 यानी ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों ये औसत के जैसा बिल्कुल है। आइए और आगे बढ़ते हैं। 5 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। यदि एक और प्रेक्षण जोड़ दिया जाए तो माध्य 2 बढ़ जाता है, जोड़ा गया प्रेक्षण होगा। अब देखिए दोस्तों 5 प्रेक्षण दिया गया है, तो 5 का योग अगर हम निकालेंगे
5 का योग तो कितना आ जाएगा, 5 गुणे औसत कितना है 20 यानी 100। यानी कि 5 प्रेक्षणों का औसत 20 था, यानी माध्य 20 था, तो योग क्या होगा 5 गुणे 20 यानी 100 हो जाएगा। एक प्रेक्षण और जोड़ देते हैं तो 6 प्रेक्षण हो जाते हैं, तब इनका योग क्या होगा, तो प्रेक्षण कितने हो गए 6 हो गए, और इनका औसत यानी जो माध्य है 2 बढ़ गया है, यानी 20 के बजाय 22 हो गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, गुणा करते 132 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ 5 प्रेक्षण है, यहाँ 6 प्रेक्षण है, तो अगर इसमें से इन 5 प्रेक्षण को घटा देंगे तो हमारा जो छठा प्रेक्षण होगा, आपका जो छठा प्रेक्षण होगा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक बारंबारता बंटन में 2, 4, 8, 7 और 5 की बारंबारता क्रमशः दी गई है, तो इनका समांतर माध्य पूछा है। तो दोस्तों देखिए, टेबल ना बना के ये वैसे दे दिया है, देखिए कैसे। यहां देखिए प्रेक्षण क्या दिया है, जो हम यक्ष मानते हैं, कितना दे रखा है 2, 4, 8, 7 और 5, ये प्रेक्षण दे रखे हैं कितने 5, और इनकी बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 5, 3, 2, 6 और 4। अब हमें क्या बताना, इनका माध्य बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं माध्य क्या होता है, इनका माध्य बराबर क्या होता है, समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ होता है। तो यहां पर अगर हम एफ का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप जोड़ लीजिए इसको, 5, 5, 10 और 10 20 आ जाएगा। चलिए ये तो निकल आया आसानी से, लेकिन एफ निकालना है और उसका योग निकालना है। चलिए हम लोग एफ निकालते हैं और डायरेक्ट ही इनका योग निकाल लेते हैं। तो गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 12 प्लस 16 प्लस गुणा कर लीजिए 42 प्लस 5 चौक 20। चलिए इनको जोड़ लेते हैं, जोड़िए सीधा सीधा, 12 हो गया 16, इसको इकाई का अंक जोड़ लीजिए, कितना हो गया 0, कितना आ गया 0, यानी कि 0, 2, 6, 8, 2, 10 की 0 हो गया, हासिल एक बचा, कैरी आपका 6, 7, 8, 9 और 1 हासिल बचा हुआ है 10। ये आपका कितना आ गया 100 आ गया, रख देते हैं वैल्यू, ये आपका 100 दे रखा है और समेशन एफ कितना दे रखा है 20। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 7 प्रेक्षणों का माध्य और माध्यिका क्रमशः कितना दे रखा है 10 और 9 दे रखा है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में एक घटा दिया जाए तो नया माध्य और नया माध्यक यानी माध्यिका होगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, अगर कुछ संख्याओं का माध्य 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ा जाएगा तो माध्य एक ज्यादा हो जाएगा, प्रत्येक संख्या में एक घटाया जाएगा तो माध्य एक कम हो जाएगा। अतः इसका माध्य कितना आएगा, नया माध्य कितना आ जाएगा, 10 में एक कम हो जाएगा 9। और माध्यिका भी क्योंकि प्रत्येक में एक कम कर रहा है तो माध्यिका भी एक कम हो जाएगी, यानी नई माध्यिका कितनी आ जाएगी, पुरानी माध्यिका आपकी 9 है, एक कम कर देंगे तो 8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। काफी आसान था सवाल दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। R का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली R विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य, ये आपका है R² बाई 16, यानी कि पहली R विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य R² बटा 16 है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि n विषम संख्याओं का माध्य क्या होता है n, जबकि n सम संख्याओं का यानी
विषम संख्याओं का n होता है, जबकि सम संख्याओं का n+1 होता है। माध्य हो चाहे औसत हो, तो r विषम संख्याएं हैं तो इनका माध्य क्या होगा, r ही होगा। और माध्य बराबर दे रखा है r² बटा 16, डिवाइड कर देते हैं तो r बराबर कितना आ जाएगा 16, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 3 धनात्मक पूर्णांकों ए बी सी इस प्रकार है कि उनका औसत 35 है। इसमें दिया है a लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू सी। यदि माध्यक यानी माध्यिका a+18 है तो c का न्यूनतम मान होगा। अब देखिए c का न्यूनतम मान हम यही कर सकते हैं b के बराबर ज्यादा से ज्यादा। भाई c देखिए b से बड़ा भी हो सकता है और b के बराबर भी हो सकता है। अगर ज्यादा रखना चाहेंगे तो b से बड़ा रखेंगे और कम रखना चाहेंगे तो b के बराबर रखेंगे, क्योंकि b से कम रख नहीं सकते। तो आइए देखते हैं यहां पर। तो आप देख रहे 3 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, तो योग कितना होगा 3 गुणे 35 यानी 105 हो जाएगा। अब देखिए जब आप ये देख रहे हैं कि संख्याएं क्रम से है, क्या है संख्याएं ये क्रम से है, तो जाहिर सी बात है माध्यिका क्या होगी, b होगी। यानी माध्यिका आपकी जो होगी क्या होगी, b होगी। और माध्यिका कितना दे रखा है, a+18 दे रखा है, यानी a+18 दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि a का मान तो a ही होगा और b का मान क्या होगा, a+18, और c का मान हम ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम b के बराबर। लेकिन इसमें नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम b से बड़ा रख सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि न्यूनतम कितना रख सकते हैं, कम से कम। तो अब यहां कम से कम आपको क्या रखना पड़ेगा, b के बराबर। अगर b से कम रख दिए तो फिर गलत हो जाएगा, माध्यिका c हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब इसको c को हम कम से कम b के बराबर कर सकते हैं, यानी a प्लस कितना 18। इन सभी को जोड़ेंगे तो 3a प्लस कितना आएगा 36, और इन सब का योग कितना है 105 है। घटा देते हैं 3a इक्वल टू, घटाइए इसको कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। 15 में से 6 घटाएंगे 9, और यहाँ 6 डिवाइड कर दीजिए कितना आ गया 23। यानी a का मान 23 आ गया, लेकिन आपसे पूछा किसका मान है, c का। तो a का मान 23 है और +18 करेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 1 आ गया यानी 4, यानी 41 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगला सवाल है आपका 3 धनात्मक पूर्णांकों a b और यहाँ c होना चाहिए का औसत 28 है और माध्यिका कितना दिया a+16, तो c का न्यूनतम मान होगा। चलिए दोस्तों यहां पर देखते हैं, उसी तरीके का सवाल है। अगर हम इनका योग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो यहां पर देखिए 3 गुणे 28 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर माध्यिका कितना है a+16, तो जो b का मान होगा वो कितना होगा a+16। तो a का मान हम a ही रखते हैं और b का मान a+16 है, और c का मान हम कम से कम b के बराबर रख सकते हैं। कम से कम किसके बराबर, b के बराबर रख सकते हैं, और ज्यादा रखना है तो b से ज्यादा रख सकते हैं। अगर b से कम रख देंगे तो फिर ये क्या होगा, यानी कि कहने का मतलब c का मान b के या तो बराबर रख सकते हैं या तो ज्यादा। चलिए यहां जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 3a प्लस 32 इक्वल टू कुल योग कितना दिया है 84। तो 3a बराबर कितना होगा 84 में अगर हम 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3a इक्वल टू कितना 52 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, 3 त्रिका 9, यानी दशमलव में आ रहा है। 17 दशमलव कितना आ गया 3,
कहने का मतलब यहां पर देखिए लिखा गया है धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन सॉल्व करने पर आपका 13 दशमलव कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब यहां पर धनात्मक पूर्णांक अगर हम देखो सी का मान अगर निकालते तो कितना आ जाता, ए का मान आया है 17.3 और प्लस 16 करते तो आ जाता 33.3। लेकिन पूर्णांक है तो हम इससे कम तो नहीं रख सकते, यानी 33.3 से तो कम हम बिल्कुल नहीं रख सकते, लेकिन थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। तो इसके आगे का जो पूर्णांक है वही आप रख दीजिए, कितना, 34, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। काफी अच्छा सवाल था दोस्तों। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका दिया गया है, वर्ग 90 से 120 और 120 से 150 के वर्ग अंक का योग बताना है। दोस्तों वर्ग अंक कहें क्या है, वर्ग अंक, या इसी को कहा जाता है क्या, मध्यमान। क्या है? मध्यमान। वर्ग अंक कहें या मध्यमान कहें तो जो कैसे निकाला जाता है, इसका मध्यमान कितना होगा इसके बीच का, और ना समझ में आए तो जोड़ के आधा करते हैं। आप इसको जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा, और जब इसका आप आधा करेंगे तो यानी कि जोड़ेंगे, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 210, और जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 105। उसी तरीके से जब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270, और इसको जब आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो यहां पूछा गया है कि के वर्ग अंक का, यानी वर्ग अंक मतलब मध्यमान, तो इनके वर्ग अंक का क्या बताना था, योग बताना था। अब दोस्तों आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यदि दो प्रेक्षणों का समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः, समांतर माध्य और ज्यामितीय माध्य क्रमशः कितना दिया गया है, 10 और 5 दिया गया है। दोस्तों यहां एक बात आप ध्यान रखेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, आप जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या। और यहां आपको ज्यामितीय माध्य का एक और बात ध्यान रखना है, ये एक और तरीके से सवाल पूछा गया है। ज्यामितीय माध्य, या इसको हम ये कह सकते हैं एक और क्या, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, क्या, गुणोत्तर माध्य। तो देखिए दोस्तों समांतर माध्य कितना है, 10 है, और ज्यामितीय माध्य यानी गुणोत्तर माध्य कितना है, 5 है। गुणोत्तर माध्य कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपसे इनके वर्गों का योग पूछा है। आप जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और यही क्या होता है समांतर माध्य। और समांतर माध्य दिया कितना है, 10 दे रखा है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और आप देखिए क्या दे रखा है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य या ज्यामितीय माध्य, तो गुणोत्तर माध्य कितना दिया है, 5। अब दोस्तों आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। आइए मैं आपको समझाता हूं गुणोत्तर माध्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे दो संख्या है, एक संख्या a और एक संख्या b का गुणोत्तर माध्य, क्या, इसका गुणोत्तर माध्य अगर पूछे तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, जो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य निकालना है उनको आपस में गुणा कीजिए और उसको पावर जितनी संख्याएं हो 1/, कर दीजिए। यानी कि ए बी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, a गुणे बी की पावर 1/2। ऐसे ही दोस्तों अगर आपसे कहे ए बी सी का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो आप कहेंगे a गुणे बी गुणे सी पावर 1/3, क्योंकि 3 संख्याओं का गुणा किए हैं तो पावर 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर 4 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य पूछेगा तो a गुणे बी गुणे सी गुणे डी, तो इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, a गुणे बी गुणे सी गुणे डी की पावर 1/4 हो जाएगा। उसी तरीके से आइए इस सवाल की तरफ आपको समझाते हैं।
अब यहां देखिए a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, a गुणे b की पावर 1/2 और जो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये रूट है, यानी क्या है अंडर रूट ab है और इक्वल टू 5, तो ab बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। आइए दोस्तों पूछा क्या है, दो वर्गों का योग पूछा है तो हम लोग इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग कर दीजिए यहाँ पर। जब आप यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना 400। अब देखिए दोस्तों ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप जानते हैं a और b कितना है 25 है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 50 ले जाके जब 400 में घटाएंगे तो 350 आ जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। दिए गए डेटा को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब दोस्तों यहां पर देखिए कैसा सवाल है, ये डाटा दिए गए हैं। अब आपसे यहां पूछा गया है, यानी कि आंकड़ों 0 से 5 कितना दिया गया है, 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और इसी प्रकार अन्य वर्गों को सामूहिकृत किया गया है। और कह रहा है कि तो कक्षा में 20 और 25 की बारंबारता क्या होगी बताना है। तो चलिए दोस्तों मैं पहले आपको समझाता हूं बारंबारता क्या होती है। 0 से लेकर के 5 तक में जितनी संख्याएं आ रही होगी उसकी उतनी बारंबारता होगी। जैसे अब ध्यान देना है, यहां हमें 0 को लेना है लेकिन 5 को यहां नहीं लेना है, 5 को अगले वाले पार्ट में, क्योंकि 5 को या तो हम यहां ले सकते हैं या तो हम यहां ले सकते हैं। 5 को हम दोनों में काउंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, यहां निम्न सीमा को लेना है और उच्च सीमा अगले वाले में जाएगी। यानी कि अगर इसकी बारंबारता पूछे तो यानी कि 5 से कम कितने नंबर है तो आप बताएं, तो यहां पर एक नंबर ये हो गया, 5 नहीं 5 से कम, और एक ये हो गया, यानी दो बार दिया गया है, तो इसका मतलब इसकी बारंबारता कितनी होगी 2 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इसकी बारंबारता पूछे तो हम देखेंगे 5 को लेना है, यहां पर 5 को लेना है लेकिन 10 से कम, तो इसकी बारंबारता आ जाएगी। लेकिन हमसे सवाल में दोस्तों ये पूछा गया है कि 20 और 25 की बारंबारता क्या होगी, तो यहां हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 20 वाला तो लेना ही है और इन दोनों के बीच का भी लेना है, लेकिन 25 को हमें नहीं लेना है। तो आइए चलिए देखते हैं सवाल को। तो देखिए 20 का क्या आपका कहीं पर है, तो कहेंगे हाँ एक ये है, और आगे देखते हैं 20 कहीं पर है, नहीं है। 20 के बाद 21 देखिए, तो 21 आपका ये है, और आगे बढ़ते हैं और नहीं दिया गया। 21 के बाद देख लीजिए 22 नहीं है, 22 के बाद 23 यहां दे रखा है, 23 के बाद और देखिए 24 दिया है कि नहीं, तो 24 आपका नहीं दिया हुआ है। और 25 हमें नहीं लेना है क्योंकि 25 20 से हमें 25 के बीच में लेना है, मतलब 25 से कम रहे और 20 21 22 23 24 कुछ भी हो, तो इसके बीच में कितने नंबर आ गए, तो आप बताएंगे कितने नंबर आ गए, 3 आ गए, 20 21 और 23, इसलिए इसकी बारंबारता कितना होगी 3 होगी।